ये सुना है कि बहुत घोर अंधेरी होगी। अबू बकर सिद्दीक साथ में है, उनके गुलाम साथ में है। मक्के की जो पहाड़ियां थी, सरहदी पहाड़ियां, 3 रातें और 2 दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वहां कयाम किया। उसके बाद फिर सफर शुरू कर दिया। रास्ते में काफी चलने के बाद भूख बढ़ी। अबू बकर सिद्दीक भी भूखे हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम को भी शिद्दत की भूख लगी है और उनके गुलाम को भी भूख लगी है। जो खाने पीने का था सब कुछ खत्म हो गया। इनमें से एक दूसरे ने कहा कि भूख लगी है, शिद्दत की भूख लगी हुई है, कुछ खाने पीने का होता तो सफर में मजीद आसानी पैदा हो जाती। मोमिनो, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने चारों तरफ अपनी निगाह दौड़ाई, कुछ नजर नहीं आया। अबू बकर सिद्दीक ने तलाशा, कुछ नजर नहीं आया। एक झोपड़ी नजर आई है, जिस झोपड़ी के अंदर एक औरत है, जिस झोपड़ी के अंदर एक औरत है, आतिका नाम है, उम्मे माबद कुन्नियत है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को सरकार भेजते हैं, जाओ पूछ के आओ कि हम मुसाफिर हैं, कुछ खाने के लिए है। हजरत उम्मे माबद के पास हजरत अबू बकर सिद्दीक पहुंच गए और कहा कि माँ, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को मिलेगा? हम मक्के के मुसाफिर हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं, मेरे घर में कुछ नहीं, मेरे शौहर मेरी तमाम बकरियों को लेकर चराने ले गए हैं। एक बूढ़ी बकरी जो बकरियों के साथ नहीं चल सकती, वो उस कोने में खड़ी हुई है, उसके अलावा कुछ नहीं। अबू बकर सिद्दीक ने रसूलुल्लाह से कहा, आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। उस बूढ़ी औरत ने देखा, उम्मे माबद ने देखा, उस बुजुर्ग ने देखा, आका अलैहिस्सलाम का दीदार किया तो खो गई। देखती है, बहोय मिली है, देखती है, पेशानी चमक रही है, चेहरा दमक रहा है, नूर बरस रहा है। इतने नूरानी चेहरे वाला शख्स मेरी झोपड़ी में क्या करने आ गया? हजरत उम्मे माबद कहती है, ऐ रजुलुन मुबारकुन, ऐ मुबारक आदमी, मेरे घर अगर कुछ भी होता मैं छुपाती नहीं, तुम तो बहुत मुबारक मालूम होते हो। देखो मेरे घर में तमाम बर्तन खाली रखे हुए हैं, शौहर भी कहीं अपनी बकरियों को लेकर चराने गए हैं, ये बूढ़ी बकरी है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। नबी मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, क्या आप इजाजत देंगी कि इस बूढ़ी बकरी का मैं दूध दूं लूं? नबी कहते हैं, आप इजाजत देंगी कि इस बूढ़ी बकरी से मैं दूध निकाल लूं? उम्मे माबद कहती है, कैसी बातें करते हो मुबारक आदमी, ये बूढ़ी बकरी है, हड्डी खाल से ऊपर हो रही है, रेबड़ के साथ चल नहीं सकती, महीनों से इसने दूध नहीं दिया है, ये कैसे दूध दे सकती है? ये दूध नहीं देगी। नबी मुस्कुराते हैं, फिर फरमाते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मुसाई करने की कोशिश कर लूं, ट्राई कर लूं। लफ्ज़ ट्राई बोला नहीं, लेकिन मुसाई लफ्ज़। तो हजरत उम्मे माबद कहते हैं, देखो सूखी हुई है, ये दूध देगी नहीं। अगर आप इसरार कर रहे हैं, ठीक है, मेरी तरफ से इजाजत है। अब आप देखो, जिस नबी की महफिल में आप बैठे हो, वो नबी कितनी बरकत वाला है। जैसे ही उम्मे माबद की इजाजत मिलती है, आका अलैहिस्सलाम उम्मे माबद की बूढ़ी बकरी की तरफ बढ़ते हैं, बकरी के करीब पहुंचते हैं। वही बकरी है जिसकी हड्डियां खाल से नजर आ रही थी, वही बकरी है जो भूख की, जो कमजोरी की वजह से जिसकी पसलियां जाहिर हो रही थी, वही बकरी है जो रेबड़ के साथ चल नहीं सकती थी। नबी गए, उस बकरी पर हाथ रखा ही था, नबूवत वाले हाथ की बरकतों से खुदा ने उस बकरी की कमजोरी को दूर कर दिया और वही बूढ़ी बकरी खूबसूरत नजर आने लगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात यही खत्म नहीं होती, बल्कि नबी बैठ गए, नबी बैठ गए बकरी के करीब।
उम्मे माबद से कहा तुम्हारे घर में कोई बर्तन है? अब तारीख में मुख्तलिफ अल्फाज में लिखा कि छोटा बर्तन उठाने लगी तो नबी ने कहा नहीं, कोई बड़ा बर्तन हो तो ले आओ, बड़ा बर्तन हो तो ले आओ। उम्मे माबद कहती है कि मैंने अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन जो टबनुमा था दे दिया। नबी ने बर्तन लिया, बकरी के नीचे लगाया, बिस्मिल्लाह पढ़ी और बकरी का दूध दोहना शुरू किया। 1-2 लीटर नहीं बल्कि पूरा टब भर गया। नबी ने कहा ए आतिका, ए उम्मे माबद, क्या और कोई बर्तन है? कि हाँ हाँ और भी बर्तन है। उम्मे माबद घर गई, फौरन निकाला, अंदर जाकर लेकर आई, बर्तन दे दिया। एक एक करके 1-2 बर्तन नहीं, उम्मे माबद की कुटिया में जितने बर्तन थे नबी ने उसी बूढ़ी बकरी के दूध से लबालब कर दिया। उस नबी की अजमत है। और यही नहीं, अबू बकर से कहा इधर आओ, इशरिब, पी लो। उनके गुलाम से कहा तुम भी पी लो। पेट भर के पिया, फिर खुद पिया, खूब शिकम सेर होकर पिया। और उसके बाद उम्मे माबद से कहा कि ये दूध तुम्हें मुबारक हो, हम चलते हैं। आका अलैहिस्सलाम कुटिया से निकले, सफर पर चल दिए। काफी देर के बाद उनके शौहर आते हैं। आते ही देखा कि घर, उनकी जो कुटिया है, उनकी जो झोपड़ी है, खुशबू से मुअत्तर है। कहने लगे उम्मे माबद क्या बात है, कोई इतर इस्तेमाल किया है? ये खुशबू कैसी आ रही है? कहां से खुशबू आ गई अपने घर में? उम्मे माबद कहती है मेरे शौहरे मोहतरम, ये खुशबू मैंने नहीं लगाई है, बल्कि आज एक मुबारक आदमी आया था, मुबारक शख्स आया था, जिसका चेहरा दमक रहा था, पेशानी चमक रही थी, बहुत मिली थी। वो जब बातें करते थे तो ऐसा लगता था मुस्कुरा रहे हो। उस नबी से बातें करती तो ऐसा लग रहा था नबी से, उससे बातें ही करती रहूं। उस नबी के चेहरे से, उस रजुलुल मुबारक उनके चेहरे से मेरी निगाह हट नहीं पा रही थी। उस नबी, उस आने वाले मुबारक शख्स की बरकतें हैं कि जब से वो गया है हमारा घर खुशबुओं से मुअम्मर हो रहा है। और बात यही खत्म नहीं हुई। जिस नबी का आप तज़किरा सुन रहे हैं ना, उस नबी की बरकतों का आलम देखो। हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम के जाने के बाद हजरत उम्मे माबद के शौहर कहते हैं कि जिस आखिरी नबी का हमने जिक्र सुना है, मालूम होता है कि वही है। कहने लगे अपनी बीवी से, अच्छा ये बताओ उनके होठ कैसे थे, उनकी पेशानी कैसी थी, उनके रुखसार कैसे थे, उनका चेहरा कैसा था, उनकी अगर तारीफ की जाए तो किस तरह की जाए? उम्मे माबद कहती थी कि उनके गाल, उनके रुखसार गुलाब की तरह थे, उनके होठ गुलाब की पत्तियों की तरह थे। जब वो बोलते थे तो फूल झड़ा करते थे, जब वो देखते थे आंखों से नूर टपकता था, पेशानी उनकी दमक रही थी और जिधर बढ़ रहे थे खुशबुओं से वो जगह मुअम्मर हो रही थी। अब ये सिलसिला रुका नहीं। हजरत उम्मे माबद के शौहर ने बाहर निकले, इधर उधर तलाश किया, मिले नहीं, क्योंकि नबी सफर कर चुके थे। वापस आ गए, रात हुई, फिर बीवी से पूछते हैं, ऐ मेरी ज़ौजाए मोहतरमा, जिस मुबारक शख्स को तुमने देखा है उसके बारे में कुछ बताओ। एक दिन सुना, दूसरे दिन सुना, तीसरे दिन सुना, सुनते चले गए। 1-2 साल नहीं, मुअर्रिखों ने मुख्तलिफ रिवायतों में रिवायत किया है कि 1-2 साल नहीं, 9 या 10 साल तक ये शौहर बीबी उस मुबारक आदमी का जिक्र अपने घर में करते रहते। मक्का जाते तलाशते थे, जब जब जाते तलाश किया करते, लेकिन उस वक्त तो हमारे नबी मदीने में रहा करते थे, नहीं मिले। लेकिन काफी दिन के बाद जब ये उम्मे माबद और उनके शौहर तलाशते तलाशते मक्के पहुंच गए, अबू बकर सिद्दीक को देखा तो कहने लगी उम्मे माबद, ऐ शौहर, ऐ मेरे खाविन, सुनो, ये भी आदमी, ये जो नूरानी चेहरे वाला आदमी है, ये भी उस मुबारक आदमी के साथ था। उम्मे माबद के शौहर दौड़ते जाते हैं, दामन पकड़ते हैं और कहते हैं, सुनो सुनो, तुम कभी मेरे घर की तरफ से गुजरे थे, तुम्हारे साथ 2 लोग और थे के हाँ थे, कि एक उसमें नूरानी चेहरे वाला था कि था, जिसकी भौं मिली थी वो था कि था, जिसके जिस्म से खुशबू उठती है वो था कि हाँ, जिसके ऊपर नूर बरसता है वो
था कि था, जरा उससे मुलाकात करा दो। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं ठीक है चलो। जब चलने लगे, उम्मे मोहब्बत के शौहर ने कहा अकेला नहीं, मेरी बीवी भी है। बुलाया, इशारा करके करीब कर लिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरबार में ये खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक पहले मुसलमान आका अलैहिस्सलाम के दरबार में ले जाते हैं। नबी का चेहरा देखा है। उम्मे मोहब्बत कहने लगी अपने शौहर से, यही तो मुबारक शख्स है, यही तो मुबारक आदमी है। जब इतना सुना था, उम्मे मोहब्बत के शौहर ने कहा था कि अब कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ाए और हमें मुसलमान